ओम नर्मदे नर्मदे हो. अच्छा लेजर लाइट कर दिया. थोड़ा अंधेरा होगा ना तो वो क्लियर दिखेगा ही. अच्छा पूरा इतिहास बताते मेट्रो का. अच्छा आप देख सकते हैं पूरे किले को चलेगा. टीना इधर देखना ये पापा को दिखा रही हूँ बोली आओ इधर कितना सुंदर है मम्मी देखो ये करना है हाँ स्टैंड करके रख दो कैमरा गलती से लग गया। महेश्वर, जिसका इतिहास
भारतीय पुरातत्वविद स्वर्गीय वाकणकर जी और उनके दल के शोध अनुसार हड़प्पा संस्कृति से भी प्राप्त होने की संभावना को व्यक्त करता है। वहीं पौराणिक काल में रचित वेदों, पुराणों और उपनिषदों इत्यादि में इसका वर्णन माहेश्वती के नाम से किया गया है। इस नगर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में माहेश्वरी है वंश के चक्रवर्ती सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी। 1000 भुजाओं के साथ जन्म लेने वाले कार्तवीर्य अर्जुन को सहस्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्होंने माहेश्वर या कहें उस समय की माहेश्वती को बनाया और बसाया। इसी नगरी में सहस्रधारा स्थान पर 7 कुंड विद्यमान है, जहां सहस्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय की उपासना किया करते थे, जिससे उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार सहस्रार्जुन ने अपनी सहस्र भुजाओं के बल से मां नर्मदा के वेग को दोनों मुंह से रोक दिया, जिस कारण उसका रेतीला तल दिखाई देने लगा। तदोपरांत गगन में मार्ग खोजते अपने पुष्पक विमान में जब लंकाधिपति रावण ने जब यह रेतीला तल देखा तो उन्हें अपने आराध्य भगवान शिव की प्रार्थना करने हेतु यह एक उपयुक्त स्थान लगा। तत्पश्चात ही रावण तल पर पहुंचे और वहीं रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर घोर तपस्या में लीन हो गए। वहीं दूसरी ओर जब सहस्रार्जुन ने मां नर्मदा के वेग को वापस खोला तो जल के तेज प्रवाह से रावण के साथ साथ उन द्वारा बनाया गया शिवलिंग भी बह गया। क्रोधित रावण ने इस दुस्साहस करने वाले सहस्रार्जुन का पता लगाया और कहा, हे अधर्मी, हे अज्ञानी, तुमने रावण की पूजा में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारे वध के पश्चात ही अब मेरा ये क्रोध शांत होगा। मैं महादेव का परम भक्त लंकाधिपति रावण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। मेरी इन सहस्त्र भुजाओं के समक्ष तुम्हारी ये सब मायावी शक्तियां व्यर्थ हैं रावण। अब शब्दों के बाण चलाकर विलंब न करो, आओ युद्ध करो। युद्ध हुआ। सहस्रार्जुन के बाहुबल के समक्ष रावण की सारी शक्तियां कमजोर पड़ गई। अंततः युद्ध में सहस्रार्जुन विजयी हुए। सहस्रार्जुन ने रावण का वध नहीं किया, बल्कि इसी नगरी में बंदी बना लिया। यह मान्यता है कि सहस्रार्जुन की पत्नियां रावण के 10 सर एवं एक हाथ पर दिया जलाया करती थी। आज भी महेश्वर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर में 11 अखंड दीपक प्रज्वलित हैं, जो सदैव जीवित रहते हैं। सूर्योदय हुआ, एक ऐसा युग जिसमें युवराज ने एक आध्यात्मिक यात्रा
सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। अवंती उस समय 16 महाजनपदों में एक जनपद था जिसकी 2 राजधानी थी, उज्जैनी और माहेश्वरी, यानी आज का महेश्वर। माना जाता है कि तभी से ये क्षेत्र प्रारंभिक और जैन धर्म का केंद्र बन गया। सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु कई स्तूप और विहार बनवाए जो बौद्ध धर्म की परंपरा का हिस्सा बने। इस समय से थोड़ा आगे तो बाघ का उल्लेख भी देखने को मिलता है। महेश्वरी के महाराजा सुबंधु द्वारा 416-17 ईस्वी का एक ताम्रपत्र शिलालेख, जिसे आधुनिक महेश्वर के रूप में पहचाना जाता है, इस विहार के लिए अनुदान की बात करता है। ऐसा भी मानना है कि 10वीं ईस्वी तक बौद्ध धर्म के पतन के साथ गुफाओं को संभवतः त्याग दिया गया था और बाद में ये गुफाएं इस क्षेत्र के बाघों का निवास स्थान बन गई, इसीलिए इन्हें बाघ नाम मिला। समय का पहिया निरंतर चलता रहा। न जाने कितने ही राजवंश आए और चले गए, लेकिन महेश्वर का अस्तित्व सदैव जीवन ही रहा। कई सदियों बाद महेश्वर एक बार फिर गौरवान्वित हुआ जब सन 1767 में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सादगीपूर्ण जीवन का प्रतीक माने जाने वाली देवी अहिल्याबाई ने शाही सिंहासन पर न बैठे राजगद्दी से अपना शासन चलाया। उनका जीवन बड़ा अनुशासन प्रिय था। वे योग, ध्यान, पूजन, राज दरबार के कार्य निश्चित समय पर संपादित करती थी। अपनी प्रजा के उद्धार के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने शंकर अजने वरुण यानी श्री शंकर के आदेशानुसार की शाही मोहर के साथ ही अपना प्रशासन किया। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने सबसे पहले इस पवित्र मान नर्मदा के तट पर एक भव्य किले का निर्माण कराया, जिसे अहिल्या महल या कहें महेश्वर का किला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय निर्माण कला, युद्ध कौशल और रक्षा नीति का एक उत्तम उदाहरण ये किला लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले के वर्तमान स्वरूप में 5 मुख्य द्वार, बड़े दरवाजों पर द्वारपालों के कक्ष, नियमित अंतराल पर 20 विशाल बुर्ज शामिल हैं। अहिल्या द्वार से सीधे एक सड़क अहिल्या महल की ओर जाती है, जिसे राजवाड़ा कहा जाता है। महल के भीतर ही लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का प्रार्थना कक्ष भी स्थित है, जिसे देव पूजा के नाम से जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई का जीवन भक्ति भाव से परिपूर्ण था। वे प्रतिदिन शिवलिंगार्चन करती थी। आज भी राजवाड़ा में पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाता है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की धर्मपरायणता का पता इस बात से भी चलता है कि उन्होंने नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदा व्रत एवं ठहरने की व्यवस्था, संस्कृत पाठशाला, योग शिक्षा को बढ़ावा, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्य किए। उन्होंने न केवल काशी में नर्मदा के शिवलिंग नर्मदेश्वर की विश्वनाथ के रूप में स्थापना कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि महेश्वर में ठीक काशी जैसा ही विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसी कड़ी में उन्होंने महेश्वर में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर के समक्ष पश्चिमाभिमुख विप्रवीर भगवान परशुराम के
सुंदर विग्रह युक्त प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक नगरी महेश्वर भगवान विष्णु के अवतार विप्रश्रेष्ठ भगवान परशुराम की तपोस्थली रही है और आज भी श्रद्धालुओं द्वारा उनकी पूजा अर्चना का क्रम नियमित रूप से चलता है। हिमालय की पूर्व में स्थित केदारनाथ एवं बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक देवी अहिल्याबाई ने अनेक निर्माण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाए। उन्होंने ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, जगन्नाथपुरी, उज्जैन, द्वारका, पुष्कर, नासिक आदि पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों के साथ साथ अनेक घाटों, बावड़ियों एवं धर्मशालाओं का निर्माण कार्य भी करवाया। अपनी प्रजा की हर संभव सेवा करने के बारे में सोचती रहती राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को एक रात उनकी बहू कृष्णाबाई ने कहा, माँ साहब, आप अभी तक सोई नहीं? ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी देर रात विचलित कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बस कुछ नए कानून लाए हैं जिनसे स्त्रियों के अधिकार सुरक्षित हो सके। अब हमारे राज्य में विधवाओं को पति की संपत्ति पर तथा पुत्र को गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। इसके अलावा न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए राज्य में नियमबद्ध न्यायालयों का निर्माण कराया जाएगा। ये तो प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा होगा माँ साहब। पर माँ साहब, आपने सुरक्षा के विषय में भी कुछ सोचा है? क्योंकि कुछ समुदाय समाज से खुद को अलग समझते हैं। तुम्हारा इशारा मैं समझती हूँ कृष्णाबाई। मैंने विभिन्न समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का फैसला कर लिया है। मैं उन्हें उनकी पहाड़ी अस्थिरता से हटा ईमानदार किसानों के रूप में बसने के लिए राजी भी कर चुकी हूँ। सुरक्षा की समस्या हल होते ही हमारे राज्य में व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। सुरक्षा के मद्देनजर उन द्वारा महिलाओं की सशस्त्र सेना भी बनाई गई। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नीति के अनुसार सुरक्षा समस्याओं से निवारण होने के बाद महेश्वर में तरह तरह के व्यवसायी एवं कारीगर आने लगे। यह नगर अनेक बुनकरों, मूर्तिकारों एवं कारीगरों का घर बना। महेश्वर का यह क्षेत्र वस्त्र निर्माण का एक सुंदर केंद्र बना और यहाँ निर्मित महेश्वर साड़ियों की सुंदरता तो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। सदैव श्वेत वस्त्र धारण करने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी, जिन्होंने लगभग 30 साल होलकर वंश का कार्यभार संभाला। 13 अगस्त सन 1795 को वे अपने राज्य एवं अपने प्राणों से भी प्रिय अपनी प्रजा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो गई। होलकर राज्य में दरबारी पंडित खुशहाली राम ने पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के गुणों का वर्णन करते हुए अहिल्या कामधेनु नामक ग्रंथ भी लिखा, जो देवी अहिल्या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कुशल नेतृत्व एवं सैन्य प्रतिभा ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में होलकर राजवंश से ही महाराजा यशवंतराव होलकर ने ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने भारतवर्ष के सत्ताधारी राजाओं को एकजुट कर अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से खदेड़ना शुरू कर दिया। महाराजा यशवंतराव होलकर की बहादुरी और सटीक युद्ध रणनीतियों से भयभीत हो अंग्रेजी अफसर चार्ल्स मेटकाफ ने भी ब्रितानी हुकूमत को दिए अपने एक पत्र में लिखा,
I'm compelled to feel that we are disgraced and Holkar is the prevailing power in Hindustan. अंग्रेजों के अलावा मुगल शासक शाह आलम ने भी महाराजा यशवंत राव होलकर की प्रशंसा करते हुए उन्हें महाराजा अधिराज राज राजेश्वर आलीजा बहादुर की उपाधि से सुशोभित किया। आजादी की पृष्ठभूमि से आगे चले तो महेश्वर का समृद्ध इतिहास, कला, धर्म, संस्कृति एवं पुरातात्विक धरोहरों को संजोए हुए आज भी खड़ा है। अपने धार्मिक महत्व के कारण ये शहर काशी के ही समान भगवान शिव की नगरी है, इसलिए इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। प्राचीन माहेश्वरी और भगवान शिव से जुड़ी एक किंवदंती आज भी सुनने को मिलती है कि त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने माहेश्वरी और मां नर्मदा के संगम से एक रुद्र अवतार लिया था और अपने दिव्य अग्निबाण से त्रिपुरासुर का वध किया। अपनी प्रार्थना से भगवान शिव शालेश्वर और कालेश्वर के रूप में दो मंदिरों में आज भी विराजमान है। भगवान शिव की ये पावन नगरी ऋषि मुनियों को भी सदा प्रिय रही है। महेश्वर घाट से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के तट पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है। मान्यताओं के अनुसार ये वही महर्षि दधीचि हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए देह त्याग कर अपनी रीढ़ की हड्डी देवराज इंद्र को दान दी। उनकी इस रीढ़ की हड्डी से वज्र अस्त्र बना जिससे वृत्तासुर राक्षस का विनाश हुआ और तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हुई। धर्म की बात हो तो महेश्वर ही प्रस्थान है जहां पंडित मंडन मिश्र एवं नर्मदा अष्टकम और सहस्रार के रचयिता जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ एवं सनातन धर्म को एक उत्तम दिशा मिली। यहाँ लगभग 25 छोटे बड़े घाट हैं जिनका अपना ही एक महत्व है। बड़घाट, पेशवा घाट, मनोकामनेश्वर घाट, मातंगेश्वर घाट पर संतों के सुमुख से श्लोक, दोहे, चौपानियां सदैव गूंजती ही रहती हैं। वैसे आप अभी जहां उपस्थित हैं यह अहिल्या मां साहेब घाट या कहें कि महेश्वर घाट कहलाता है। इसी घाट की सीढ़ियों से ऊपर जाएं तो पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करती अहिल्येश्वर छतरी है। इसी के सामने मल्हार राव द्वितीय के छोटे भाई को समर्पित विठूजी राव छतरी विद्यमान है। इसके अलावा महेश्वर में मां विंध्यवासिनी भवानी देवी का मंदिर भी स्थित है जिसे मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में देवी भगवती के 108 सिद्ध पीठों में स्वाहा पीठ कहा गया है। इसके अलावा यहाँ 100 से भी अधिक मंदिर विद्यमान है जो महेश्वर की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। महेश्वर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसकी एक वजह यहाँ मनाए जाने वाले तीज त्योहार उत्सव पर्व है जिनमें शिवरात्रि स्नान, 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव, लोक पर्व गणगौर, नर्मदा जयंती आदि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्रावण माह के अंतिम सोमवार यहाँ नगर में भगवान काशी विश्वनाथ की शाही सवारी निकलती है जिससे कि पूरा महेश्वर भगवान शिव के रंग में रंग जाता है। अब अगर कोई महेश्वर आए और माहेश्वरी साड़ियां न ले जाए तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल ही है। माहेश्वरी साड़ियों के निर्माण की वर्तमान व्यवस्था भी अहिल्याबाई की दूर
पारदर्शिता का ही परिणाम है। लेकिन कुछ दशक पहले कम आय के कारण कारीगर इस कला को छोड़कर अन्य रोजगार अपनाने लगे थे। सन 1970 में हालात इतने खराब हो चुके थे कि यहाँ केवल 300 बुनकर ही रह गए। कुछ समय बाद लगभग सन 1978 में होलकर वंश के वंशज हिज हाइनेस महाराज कुमार शिवाजी राव होलकर और उनकी धर्मपत्नी शालिनी देवी होलकर ने इस कला को जीवित रखने हेतु एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी का निर्माण किया, जिसका नाम रेवा रखा गया। कर्नाटक, गुजरात, हैदराबाद और मालवा या कहें पूरे भारतवर्ष से कारीगरों को महेश्वर में सुविधाएं देकर स्थापित किया गया। आज इस कला को संजोए हुए लगभग 3000 बुनकर सक्रिय हैं। यह सोसाइटी कारीगरों को उनके काम के लिए एक आउटलेट प्रदान करती है और माहेश्वरी साड़ी प्रेमियों के लिए इन खूबसूरत साड़ियों को खरीदने का एक माध्यम मुहैया कराती है। नर्मदा अर्थात ना मरने वाली चट्टानों का सीना चीरकर अमर कंटक से खंबात की खाड़ी तक की लंबी यात्रा कर मां नर्मदा करोड़ों लोगों के जीवन यापन का आधार बनी। उनके कंटक से जो रब उत्पन्न हुआ, उसी कारण मां नर्मदा का नाम रेवा पड़ा। महेश्वर के घाट पर बैठकर मां रेवा की कल कल धारा से बात करते हुए आप ये जान सकते हैं कि अहिल्या जैसी रेवा और रेवा जैसी अहिल्या अंतरंग संघर्ष झेल कर भी विश्व कल्याण के अपने उद्देश्य को कभी नहीं और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखती है। हो मारे वाथार पानी निर्मल हो मारे वाथार पानी निर्मल हो मारे वाथार पानी हो मां नर्मदे नर्मदे हो।
बाकी निकलेंगे यार। उड़ जाने का स्टॉप कर